इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। लेकिन पहले अपन शुरू करते हैं, लेट हो रहे हैं। विजय चलो, दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर भक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। दिव्य अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे। परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह शंका समाधान का सत्र गुरु चरणों में अपन चलते हैं और नमोस्तु निवेदित करते हुए आज अपन गुरु चरणों में प्रश्न यह शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करें। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रशांत कुमार जी जैन, रिटायर्ड बैंक अधिकारी। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में श्रीमान कैलाश चंद जी काला तैयार रहें। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में मेरा कोट कोट नमन। ऊपर आ जाइए। और भी जिनके नाम में पुकारूं तो वे ऊपर आ जाएंगे, जो नेक्स्ट वाले हैं वो भी उधर तैयार रहें। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोट नमन। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न था, अक्सर कहा जाता है कि अंत भला सो सब भला। इसी को ध्यान में रखते हुए समाज में अधिकांश श्रावकों की यही इच्छा होती है कि उनका समाधि मरण हो, जबकि मैंने सुना है कि गतिबंध आयु के 2/3 भाग में हो जाता है। अतः गुरुवर से मेरा प्रश्न यह है कि चूंकि गतिबंध पहले ही हो चुका होता है तो समाधि मरण से गतिबंध में सुधार कैसे संभव है? देखिए, जिसकी आयु का बंध हो गया उसके हृदय में समाधि का भाव ही नहीं हो। देवायु का हुआ है तो छोड़ दो। देवायु के अलावा अन्य कोई आयु बंधने वाले जीव अनुव्रत और महाव्रत अंगीकार नहीं करते, तो उसे समाधि धारण करने का भाव ही नहीं। अंत में समाधि मरण हो, ये भावना हर व्यक्ति को हर दिन करनी चाहिए, प्रतिपल रखनी चाहिए और हर दिन को अपने जीवन का आखिरी दिन मान करके चलना चाहिए, ताकि अंत भला तो सब भला को चरितार्थ किया जा सके। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जैन कॉलोनी इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगे अजीत कुमार जी जैन, वास्तुनिधि, चार्टर्ड इंजीनियर इंदौर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। इच्छा में महाराज, संसार समुद्र से हटाकर सच्चा सुख देने वाली निधियाँ कितनी वह कौन सी है? मेरी शंका का समाधान। संसार सागर से हटाकर सच्चा सुख देने वाली निधियाँ कौन सी? तीन ही हैं, समय दर्शन ज्ञान। धारो संसार से पार उतरो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु, नमोस्तु। वास्तुनिधि, चार्टर्ड इंजीनियर इंदौर। और उसके बाद में अशोक रानी दोषी तैयार रहे, धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष। नमोस्तु गुरुवार।
मंचासीन सभी मुनिराजों को नमोस्तु, छुल्लक जी महाराजों को इच्छामी। महाराज जी, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन में पुराने कर्मों का फल मिलता है और साथ में हम देखते हैं कि उसके जन्म समय के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति होती है उसके हिसाब से उसके जीवन में होने वाले अच्छे या बुरे परिणामों को ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार मैं देखता हूँ कि वास्तु को जब मैं देखता हूँ तो वहाँ पर भी कौन से व्यक्ति को क्या शुभ या अशुभ फल मिलने वाला है वो समझ में वास्तु से भी आ जाता है। तो इन तीनों में क्या संबंध है? आज से कुछ दिन पहले ही ज्योतिष, वास्तु और कर्म सिद्धांत के संदर्भ में मैंने व्यापक प्रकाश डाला है जी। इसलिए आज उसकी पुनरावृत्ति करना नहीं चाहूँगा। यदि आप उन्हीं से सुन लो तो दूसरों को बहुत भला मिले। जी नमस्ते। आगे सुवर्णा किरण साहा, ये अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखिए और उसके बाद में प्रियंका पंकज जैन सिवनी वाले तैयार रहें। हाँ, अशोक रानी जी दोषी धर्म प्रभावना समिति अध्यक्ष अपना प्रश्न रखने और साथ में और भी पदाधिकारी आ जाएं, सभी आ जाएं। मुकेश जी, मुनि संघ के चरणों में सत वंदन, छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, एक निवेदन ये था कि भावना योग आप आए, उसके बाद 16, 17, 18 अगस्त को हुआ और उसके बाद में फिर पर्यूषण में हुआ, लेकिन केवल शरीर वालों को ही सीमित रहा सुबह 5 से 6। तो हमारी धर्म प्रभावना समिति की ये इच्छा है कि मध्य प्रदेश लेवल पे एक भावना योग आने वाले दिनों में अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा एक निवेदन ये है कि महाराज श्री की जो 17 तारीख है, इस चतुर्मास का 17 तारीख से बड़ा संबंध लगता है मुझे। 17 जुलाई को प्रवेश हुआ, 17 सितंबर को पूर्णिमा थी और पर्यूषण की समाप्ति हुई। अब 17 अक्टूबर को वो आचार्य श्री का पूर्णिमा है और 17 नवंबर को फिर पिछी परिवर्तन है। तो इस 17 का योग कैसे बैठ रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब महाराज श्री प्रश्न मेरा से, अच्छा, ये भूमिका है। प्रश्न ये है महाराज श्री की हिंसा को लेकर मेरा है कि महाराज श्री हिंसा 2 तरह से होती है, एक तो शारीरिक हिंसा और एक वाणी की हिंसा। तो शारीरिक हिंसा में तो आदमी को सजा वगैरह मिलती है, पुलिस का तिरस्कार, अपमान सब सहना पड़ता है। लेकिन जो वाणी की लोग हिंसा करते हैं उनका क्या महाराज जी, उन्हें क्या सजा मिलती है, उसकी रोकथाम के क्या उपाय है? कुछ लोग अपनी लेखनी से भी हिंसा करते हैं और कुछ लोग अपनी वाणी से करते हैं और ये उसका कोई रोकथाम ही नहीं है। तो महाराज जी मेरा निवेदन ये है कि ये वाणी की हिंसा की क्या रोकथाम और क्या उसका सजा हो सकती है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। सबसे पहले तो भावना योग के संदर्भ में आपने कही, मैं तो कहता हूँ आप करिए कार्यक्रम, क्या दिक्कत है। हालांकि एक रूपरेखा तो आप लोगों का पहले से प्रस्तावित है ही, उसी को बड़ा रूप देना चाहते हैं मध्य प्रदेश। बिल्कुल बड़ा रूप ही देना है और दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से जल्दी ही वो बात आकार लेगी। बहुत अच्छा। भावना योग एक ऐसा कार्यक्रम है जो सर्वजन हिताय है और हमें इसे आगे प्रोत्साहित करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। इससे समाज का बड़ा लाभ है। 17 तारीख का योग इंदौर के साथ कुछ अच्छा ही है। 17 जुलाई, 17 अगस्त को शायद मोक्ष सप्तमी था। मोक्ष सप्तमी थी। 17 सितंबर को दशलक्षण की पूर्णाहुति थी और 17 अक्टूबर शांति धारा भी पूर्णाहुति। 17 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा, महाराज जी का दीक्षा दिवस। और फिर अब 17 नवंबर को विधान का समापन, पिछी परिवर्तन, आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण। इस 17 का योग इसलिए हुआ है कि 17 बातें से सब योग बचे रहे। समझिए, 17 बना रहे, 17 की बातें ना हो। और 17 को मिलाए तो 1 7 8 होता है। बिल्कुल। और 8 में ही ठाठ है। 8 को काटेंगे तो 8 गुणों से मंडित होकर अष्टम भूमि में हम अपना स्थायी स्थान पा सकेंगे। हो सकता है ये सहज नियोग अपने आप इसी वजह से बना। प्रश्न महाराज जी। हाँ, आपका एक इनका सवाल तो रह ही गया। हम किसी को शारीरिक रूप से
मारते या प्रताड़ना देते हैं तो उसका दंड दिखता है, लेकिन वाचिक और मानसिक स्तर पर हम जो हिंसा करते हैं उसका दंड क्यों नहीं। देखिए, कानून में और धर्म में यही अंतर है। कानून अपराध की सजा देता है और धर्म पाप की। कानून की दृष्टि में अपराध वही है जो प्रकट हो, और धर्म की दृष्टि में पाप वह है जो मन में आ जाए। तो अपराध हमारे पाप का क्रियान्वित रूप है, जिसे धर्म रोकने की बात करता है, लेकिन पाप जिसे कानून रोकता है, और पाप हमारे अंतर मन से उत्पन्न होता है, जिसे धर्म नियंत्रित करता है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अपराध की सजा यहाँ कानून दे देता है, पर पाप की सजा के लिए व्यक्ति को भवांतरों में भोगना पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पाप से भी डरे। कानून से बच जाना बड़ी बात नहीं है, और कुदरत के कानून से बच पाना सहज बात नहीं। इसलिए हमें कुदरत के कानून से डरना चाहिए, और जब हम कुदरत के कानून से डरेंगे तो पाप से बचने की सहज भावना प्रकट हो। नमस्ते। आज अपने बीच में सुवर्णा किरण शाह सोलापुर से और प्रियंका पंकज जी जैन सिवनी वाले, आपने भावना योग के बारे में बहुत कुछ जाना और सुना होगा। इनको भी बहुत लाभ मिला है, उनकी ही जुबानी अपन सब सुनते हैं। वे दोनों अपने अनुभव का शेयर कर रहे हैं। प्रियंका जैन, पंकज जैन सिवनी और सुवर्णा किरण शाह सोलापुर। एक एक पहले अलग कर लें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मुझे 10 साल से तो कैंसर है, लेकिन आपने जो बताया वो नमोकार मंत्र लिखने से भावना से मैं ठीक जा रही। फिर पिछले साल बहुत तकलीफ हुई कि डॉक्टर ने जवाब दे दे के आप कोई नहीं, और वो मेरा ननन का बेटा था, वो बोले अंदर कुछ बचा ही नहीं, कहाँ ऑपरेशन करूँ कहाँ ख़त्म करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मैं बोली सल्लेखना ले लूँ क्या था, वो मायूस होकर हाँ बोला। फिर मैं मेरा बेटा और पुणे का आशीष शाह, वो ननन का ही बेटा है, वो दोनों मिलके आचार्य श्री के निवेदन देने गए सल्लेखना की। आचार्य श्री ने बोले उनको लेके आओ, तो मुझे लेके गए। फिर आचार्य श्री 10 जून को मिले तो बोले आपको क्या करना है। मैं बोले धर्म छोड़ना नहीं, मुझे ऑपरेट तो करना ही नहीं, अब सल्लेख लेने हैं। तो बोले आप सल्लेखना का टाइम नहीं है, वो प्रमाण सागर जी महाराज जो बोलते हैं ना वो भावना करते रहो, और नमोकार जो मंत्र लिखने को बोले ना वो भी ब्रह्म मुहूर्त लिखते रहो। आज तक मैं वही करते आई हूँ, मैं सही सलामत हूँ। नहीं तो अन्न खा नहीं पाती, सब यूरिन के थ्रू निकल जाता था, एक कण भी नहीं खा पाती थी। तो अब सब ठीक हो गया महाराज। इतना ज़बरदस्त धर्म और भावना योग है कि मैं कैसे बताऊँ। मैं फाइल लाई है पूरी महाराज जी, इसको देखना है तो देख लो, कि कोई भी डॉक्टर नहीं बोलेगा कि इससे बचाएगा। वो डॉक्टर मुझे ही नमस्कार करते हैं कि कैसे आपको मेरा भी नमस्ते बोल देना महाराज जी को। बहुत सुंदर। एक बार बहन जी का माता जी का जोरदार अभिनंदन कीजिए। भावना योग का प्रत्यक्ष प्रभाव है, और अक्सर लोग उससे होने वाले लाभ को यहाँ प्रकट करते हैं। उससे मुझे ज़्यादा प्रसन्नता नहीं होती, पर आज माता जी ने जो बात कही उससे मेरा रोम रोम गदगद हो गया है। मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। गुरुदेव ने यदि हमारे इस भावना योग को प्रमाणित कर दिया, और यदि किसी को कह दिया कि प्रमाण सागर जी का भावना योग कर रहे हो, करते रहो, तो मेरा सारा जीवन ही तर गया। ये बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि मैंने अपने मुख से गुरुदेव को कभी नहीं कहा, लेकिन निश्चित उनके गुरु से शिष्य की कोई बात अनजानी नहीं होती। सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है, आप लोग कहते हो, शायद उनको ये पता होगा, और ये पता था तभी आपसे उन्होंने ऐसा कहा। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है, पर मैं ये मानता हूँ आप भावना योग से नहीं, गुरुदेव के आशीर्वाद से ठीक हुई। लेकिन मैं आज आप सबसे कहता हूँ, आप जो अपनी फाइल लाई हो, हाँ, लाई। उस फाइल को स्कैन करके अपने रिकॉर्ड में रखें। ये हमारे आगे के अध्ययन में बहुत कारगर बनेगा, मददगार बनेगा। और आपने जो बात कही है बहुत प्रशंसनीय है। जून 2023 में गई थी आप? हाँ, 2023। हाँ, 2023 में गई थी। 23 में। और आज देख के कोई कह नहीं सकता कि इनके साथ कुछ हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं और लोगों से भी कहूँगा कि भावना योग का आप श्रद्धांत सहित नियमित प्रयोग कीजिए, वो आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगा, बल्कि जीवन का वरदान बनेगा। आप लाभान्वित हैं। बहुत बहुत आचार्य श्री के बोले ना, भावना जबरदस्त है, प्रबंध सागर महाराज जी भी जबरदस्त है, तो खूब हंसने लगे। अच्छा, बहुत सुंदर। सुवर्णा की एक किरण है, सोने की किरण, सुवर्णा किरण था। और अब प्रियंका पंकज। एक मिनट, माता जी अपना नाम और गांव का नाम और बोल दो। हाँ। अपना नाम बोलो, गांव का नाम। सुवर्णा किरण शाह, सोलापुर के पास मोडनी में, सोलापुर जिला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रियंका पंकज जैन सिवनी वाले, वे भी अपना इसी प्रकार का कुछ शेयर करना चाहते हैं, जरूर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे जब गर्भ के समय में, जब तीसरे मंथ में जब टेस्ट हुआ था, उस समय डबल मार्कर के कारण ये बताया गया था कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिसमें बच्चा अपाहिज हो सकता है या उसमें कोई कमी हो सकती है। उस समय डॉक्टर 2-3 डॉक्टरों को चेक कराए और डॉक्टर लोग अबॉर्ट कराने के लिए बोल दिए थे कि नहीं, हम नहीं लेंगे, ये बच्चा डाउन सिंड्रोम है, आगे जाके भविष्य आपका ख़राब हो जाएगा, बच्चा कैसे रहेगा, आप कैसे करोगे। उन्होंने ऐसे बिल्कुल बोल दिए थे कि आप अबॉर्ट करवा लीजिए, पर मैंने बिल्कुल नहीं मानी और उसकी जगह मैंने भावना योग दोनों टाइम करना स्टार्ट कर दी और उसका ये फल निकला कि वो आज बहुत अच्छे से स्वस्थ है और जब भी शंका समाधान होता है वो बिल्कुल टीवी के सामने आके बैठ जाता है महाराज जी, और इतने अच्छे से बच्चे का दिखाओ, सुनता है। बच्चे का दिखाओ। जाओ नमस्ते करो, जाओ महाराज जी के पास जाओ। हाँ, वहीं से फोकस कर लो। नमस्ते करो अच्छे से बैठ के, नमस्ते बोलो। बहुत सुंदर। नमस्ते बोलो, नमस्ते महाराज जी। बहुत सुंदर। देखिए, ऐसा एक नहीं, आजा, अनेक लोगों का अनुभव है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बोला था, एक युवक था जिसको डॉक्टरों ने कह दिया था अबॉर्ट करा दो, उसकी हार्ट बीट नहीं है। उनने अबॉर्ट कराने की जगह उस बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा सकुशल है, सकुशल है। डॉक्टरों ने कहा था एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा, लेकिन यहीं आकर के फिर दोबारा दिखाया तो कहा अब उस बच्चे को ऑपरेशन को भी ज़रूरत नहीं। जिनके चौथे महीने में ब्लीडिंग हो गई, उनके बच्चे भी स्वस्थ और ट्विंस हुए। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, भावना योग तो गर्भावस्था में करना ही चाहिए। और ऐसे अनेक लोगों के ये भी अनुभव है जिनको संतान नहीं होते थे, उनने भावना योग किया, निसंतान दंपतियों ने, और 1 साल के भीतर रिजल्ट मिल गया। भावना योग का ये चमत्कार है। कईयों की सूनी गोद भी भरी है। तो भावना योग अपने आप में चमत्कार है। आप इसे अपनाइए और उसका लाभ लीजिए। बहुत जल्दी एक बृहद स्वरूप में भावना योग का आयोजन यहाँ प्रस्तावित है और एक बड़ा ग्रुप
उसे आयोजित करने के लिए योजना बना रहा है। आप सबको उसकी जानकारी मिलेगी और जब भी उसकी जानकारी मिले बृहद पैमाने पर आप सब उसका लाभ लें और ऐसा वातावरण बनाएं कि हर घर घर में भावना योग का प्रयोग हो सके, जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बेहतरी का आधार बने। महाराज जी, मेरी एक क्वेश्चन भी है। हमारी शंका है कि हम दूसरों की गलती देखने में समय बर्बाद करते हैं और अपनी गलती स्वीकारने में देर करते हैं, क्योंकि रावण ने गलती नहीं स्वीकारी थी तो आज भी जल रहा है, और सिंह ने गलती स्वीकारी थी तो भगवान महावीर बन गए। हम ऐसा क्या प्रयास करें जिससे हम गलती स्वीकार करें और सुधारें? नमोस्तु महाराज जी। हमें हमारी गलती को स्वीकारने में कौन रोकता है? हमारे मन का अहंकार। ये अहंकार हमें रोकता है, वो हमें तोड़ता है। यदि हम अपने अहंकार को गला दें तो गलतियां भी कम होगी, और कदाचित गलतियां हो जाए तो उसको स्वीकारने में कोई संकोच नहीं हो। तो हमें अपने अहंकार को गलाना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पवन कुमार जी कोठिया, आहार जी सिद्ध क्षेत्र, वे अपना प्रश्न रखें। और उसके बाद में आज आहार जी सिद्ध क्षेत्र के अध्यक्ष भी अपने बीच में यहाँ पर गुरुकुल के साथ में हैं। सिद्धांत जी जैन वहाँ के प्राचार्य, अंकित जी और उनकी पूरी टीम ये बाद में तैयार रहेंगे। पहले कोठिया जी अपना प्रश्न कर लें। आधी टीम कोठिया जी के साथ, आधी टीम महेंद्र जी के साथ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। मैं पवन कुमार कोठिया, श्री दिगंबर क्षेत्र आहार जी से आए हैं। महाराज जी, मेरी शंका है कि पूर्व में जब कोई नहीं था तो उस समय पंडित ध्यानत राय जी, पंडित दौलत राय जी, पंडित बिंद्रावन जी ने ऐसा बहुत कुछ शास्त्रों में लिख दिया है, जिसके माध्यम से हम सभी लोग रोज नित्य प्रिय पूजन करते हैं और अपने भावों को सुधारते हैं। और उन्हीं जो लिखा है उन्हीं के ऊपर हमारे आचार्य साधुवृंद विद्वान अधिक फोकस करते हैं और हमें बताते हैं। ऐसे उनके अंदर ऐसी कौन सी भावना जागृत हुई कि उन्होंने अपना कल्याण करके सभी का कल्याण किया। हे स्वामी, हमने भी ऐसे बताएं कि हमारा कल्याण कब होगा और मेरे अंदर भी ऐसी भावना कब जागृत होगी। और उसके साथ ही साथ इसके बताते हुए आप, मेरी एक और आशा है, जिज्ञासा है कि आपके जब जहाँ जन्म हुआ था क्षुल्लक अवस्था का, उस भूमि पर आप कब पधारेंगे और हमारे बच्चों को आशीर्वाद कब मिलेगा? नमोस्तु महाराज जी। ओम। देखिए, निश्चित उन कवियों का और विद्वानों का हम सब के लिए बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने अपने भावों की जो अभिव्यक्ति दी वो आज हम सब की भक्ति का आधार बन गया है। 200, 250, 300 साल पुराने समय से उन्होंने जो पूजा विधान रची, आज वह हम सबको आनंद दे रहे। मैं मानता हूँ कि जिसके निमित्त से हम पुण्योपार्जन करते हैं, शास्त्र के विधानानुसार उस पुण्य का 6वां हिस्सा उनके खाते में जाता है। तो उन्होंने ऐसी रचनाएं रचकर अपने जीवन में तो पुण्य का अंबार लगा लिया हो। हम लोगों के पास भले वैसी प्रतिभा नहीं है कि हम अपनी बात को सहज रूप से भगवान के समक्ष प्रकट कर सकें, लेकिन यदि किसी की रची हुई रचना को शुद्ध भाव से हम दोहराते हैं तो वह भी हमारे लिए महान पुण्य का कारण बनता है। तो ये पुण्य लाभ तो हमें मिल रहा है। हिंदी के कवियों ने हिंदी में लिखा, उससे पहले अपभ्रंश में भी लिखे गए, संस्कृत में भी रचनाएं हुई, प्राकृत में भी रचनाएं हुई। हर काल में महान महान आचार्यों, मुनियों और विद्वानों ने ऐसा लिखा है। आज भी लिखा जा रहा है। कोई भी लिखे, हम किसी की लेखनी का लाभ लें तो हमारा तो कल्याण हो ही सकता है, लेकिन जब कभी भी हम ऐसा करें उनके प्रति कृतज्ञता का भाव जरूर रखना चाहिए कि आज उनके निमित्त से हम भगवान की आराधना करने में समर्थ हो रहे हैं।
आपने जो पूछा है आहार जी कब पधारेंगे, देखो जब नियोग होगा तो हो जाएगा, मुझे पता नहीं, लेकिन निश्चित आहार जी सिद्ध क्षेत्र एक बड़ा मनोरम क्षेत्र है। हम लोग गुरुदेव की शरण में 1985 का चातुर्मास वहाँ बिताए और वहीं ब्रह्मचर्य अवस्था से हम क्षुल्लक दीक्षा को प्राप्त किए। गुरुदेव ने वहाँ हम लोगों को अध्यापन भी कराया। वहाँ स्वामी कार्तिकेयान उपेक्षा और कातंत रूप माला का अध्ययन गुरुदेव ने कराया था और आहार जी में हमारा विशेष अध्ययन हुआ। आज वहाँ गुरुकुल चल रहा है, पहले भी चलता था विद्यालय, सन 1936 से चल रहा महाराज जी। बहुत ही अच्छा कार्य है, प्रशंसनीय कार्य है। आप लोग निःशुल्क बच्चों को पढ़ा रहे हैं और 100 से अधिक बच्चे आज वहाँ अध्ययनरत है। ये बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। समाज को ऐसे कार्यों में तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, आपका कार्य इसी तरह फलीभूत होता रहे, मेरा ही आशीर्वाद। महाराज मेरे अंदर कब ऐसी भावना जागृत होगी? हाँ, मेरे अंदर ऐसी भावना कब जागृत होगी? बस दूसरों की भावना में चलते रहो, एक दिन जाग जाएंगे। अध्यक्ष महेंद्र जी वे अपना प्रश्न रखें और गुरुकुल के बच्चे भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं वहीं पर। हाँ, प्राचार्य जी कर। परम पूज्य मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुकुल परिवार की ओर से क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री हम सभी सिद्ध क्षेत्र आहार जी से यहाँ पर पधारे हुए हैं और वहाँ पर आहार जी में सन 1936 में परम पूज्य क्षुल्लक श्री 105 गणेश प्रसाद वर्णी जी ने गुरुकुल की स्थापना की। गुरुकुलों की स्थापना क्षुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी जी ने कई स्थानों पर की, जिसमें बनारस, वरुआ सागर, मोराजी, साड़ूमल, आहार जी में भी 1936 में स्थापना की। समस्त विद्यालय दिनों दिन हीनता को क्षीणता को प्राप्त होते जा रहे हैं और वहाँ पर छात्रों का अभाव होता जा रहा है, लेकिन आहार जी की कमेटी का अथक प्रयास और आप सभी साधु वृंदों का आशीर्वाद रहा, जिस कारण से वर्तमान में आहार जी में 100 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं और गुरुकुल में भी 70 छात्र अभी वर्तमान में अध्ययनरत हैं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क हैं और संस्कृति और संस्कार गुरुकुल के माध्यम से ही आ सकते हैं। तो हम सभी ऐसा क्या कर सकते हैं और ऐसा क्या समाज का दायित्व है कि यह गुरुकुल उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहे और हम सभी को क्या इस गुरुकुल को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। पहली बात आप तो और आपके प्रबंध को मैं ये कहूँगा कि आप अपना प्रबंध इतना उत्तम से उत्तम बनाएं कि बच्चे खींच के चले आए और अच्छा अध्ययन कराए, अध्यापन कराए, वहाँ का स्तर अच्छा बनाए। समाज के लिए कहूँगा कि वे अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजें जहाँ उनको अध्ययन और संस्कार दोनों प्राप्त हो, और आम जनों से कहूँगा कि ऐसी संस्थाओं के हाथ मजबूत करे ताकि वहाँ की व्यवस्था सुव्यवस्था का रूप ले सके। आशीर्वाद। ओ आपके नमोस्तु महाराज जी। हमने अपने विद्यालय के चलाने के लिए छोटी सी योजनाएं रखी हैं। एक छात्र को 7 वर्ष के धर्म का माता पिता बनने के लिए 1 लाख रुपए और 1 वर्ष के छात्र के धर्म के माता पिता बनने के लिए 15,000 रुपये और 80G में छूट भी है इसकी। जो भी अपनी स्वीकृति देना चाहें वो अपनी स्वीकृति दे दें और पैसा जब चाहें जब भेज दें। और मैं चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से मेरा विद्यालय चले। मैं चाहता हूं हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे विद्यालय पर है और आपके आशीर्वाद से मेरा विद्यालय चले। बहुत सुंदर। चलो, आपके गर्मा गर्म प्रश्नों का उत्तर नरमा नरम यूं ही मिलता रहेगा, लेकिन बीच में मैं भैया जी को माइक दे रहा हूं कि वे अपनी बात आगे रखें। आइए आज उन सुधी श्रावकों के नामों की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज गुणायतन में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। सर्वप्रथम तो मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के ट्रस्टी सहारनपुर निवासी मुकेश जी हमारे बीच उपस्थित हैं। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूँगा महोत्सव कमेटी से यजमान परिवार मुकेश जी पाटौदी और अध्यक्ष महोदय अशोक जी आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए साहब, इसी क्रम में आज जो नए ट्रस्टी बने हैं और इस माह की शांति धारा के प्रायोजक भी हैं, देवशास्त्र गुरु के अनंत भक्त सरस्वती सहज हैं श्रीमान देवेंद्र जी, रूपाली जी, रिद्धि जी, पहल जी, मैहर जबलपुर निवासी
हमारे बीच उपस्थित हैं, वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे उद्योगपति सचिन जी, साथ में रितेश जी पाटनी और हर्ष जी, ये सभी आ जावे सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप ताली बजा के इनका सम्मान करें। श्रीमान देवेंद्र जी, रूपाली जी, रिद्धि जी, पहल जी, मैया जल्प निवासी, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है। गुणायतन ट्रस्टी भाई सचिन जी, रितेश जी, साथ में हर्ष जी, ये सभी आएंगे। आज हाँ, तृप्ति जी भी आ जावे सम्मान करने के लिए, जल्दी आ जावे। श्रीमान देवेंद्र जी, रूपाली जी, रिद्धि, पहल जी, महियर जबलपुर निवासी, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, उनके सम्मान के लिए आवाज़ दी मैंने। भाई हर्ष जी, रितेश जी, सचिन जी और तृप्ति जी और साथ में रानी जी, ये सभी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए चलते हैं पुनः संघ का समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए। और मैं चाहूँगा आज जो नए ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं ऐसे देवेंद्र रूपाली जी, अपना प्रश्न गुरु चरणों में यहीं से रख लें ताकि समय बचेगा। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अविनाश जी जैन, विद्यावाणी उपनाम जिनका है, और ऐसा ही काम भी कर रहे हैं धर्म प्रभावना समिति में, सच्ची प्रभावना, और साथ में राहुल भी अभी साथ में रहेंगे, वो भी दोनों ही चीफ ब्यूरो यहाँ के हैं, तो वे अपनी जो है शंका गुरु चरणों में रखेंगे। तीनों मुनि राजों को मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनीश्री जी, हमारा एक छोटा सा प्रश्न है। हम सुबह जैसे उठते हैं और रात तक जाते हैं, घर से ऑफिस या घर वापस लौटते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हर जगह कन्फ्लिक्ट होता है। तो कन्फ्लिक्ट से कैसे बचें, उसको यदि हम सकारात्मक रूप में कैसे बदलें? समझ गए, ये हमारे जीवन का हिस्सा है, तो ये चलेगा, ये तो होना ही है। समझ गया, इन सब बातों को नोटिस में लेना ही बंद कर दो। जितना नोटिस करोगे उतना उलझन में फंसोगे, और जितना नज़रअंदाज करोगे उतना आनंद से भरोगे। तो हमें इन चीज़ों को इग्नोर करने की कला विकसित करनी चाहिए। यदि वो आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अभी इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान।